हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेजर के ऊपर बात कर रहे थे और लेजर का जो टॉपिक उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। करीबन आधे घंटे में इसके सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। लेजर कंप्लीट हो जाएगा, फिर लेजर के दो टाइप है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। अभी देखो क्या है, हम लोगों ने क्या लेजर के ऊपर क्या डिस्कशन किया वो थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जैसे अगर कोई दो एनर्जी लेवल है, अगर ये mth एनर्जी लेवल है m हुआ और ये nth एनर्जी लेवल है, इसकी जो एनर्जी है वो em है और इसकी एनर्जी जो है en है, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nm है और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nn है, ठीक है। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो एनर्जी लेके जाता है, मतलब एक कोई फोटोन आता है और वो फोटोन से एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा और वो वहाँ पे जाएगा ऊपर। तो यहाँ से ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, m से n वे में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको Pmn, m to n, ठीक है। इसको हम लोगों ने लिखा Bmnu, ये हम लोग लिख चुके लास्ट क्लास में, ठीक है। एक चीज़ तो ये फिर हम लोगों ने बोला कि चलो ऊपर जाने का तरीका तो एक ही है, लेकिन ऊपर से नीचे वापस आने के लिए एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के दो तरीके हैं। एक तो खुद ब खुद आ जाए, इसको बोलते हैं स्वतः, है ना, सेल्फ या स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। तो ये जब नीचे आएगा तो एनर्जी निकलेगी। अब यहाँ से यहाँ आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको लिखेंगे, ये n से m में आया है ना, nm लिखेंगे और ये कांस्टेंट होती है, इसको हम लोगों ने anm लिखा है, ठीक है। प्रीवियस क्लास का ये है सारा सब कुछ। पर ऊपर से नीचे आने का एक दूसरा तरीका भी है कि हम लोग कोई फोटोन भेज दें और वो फोटोन से स्टिमुलेटेड हो क्या है, मतलब फोटोन से एक्साइट हो क्या है, फोटोन दिया, फोटोन से एनर्जी ली और एनर्जी लेके वो नीचे आ गया। अब आपके दिमाग में यार होगा एनर्जी लेके तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन एनर्जी लेके वो नीचे आ रहा है। एक्चुअल में एनर्जी से वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया और वो नीचे आ जाता है। नीचे आने पे ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसकी एनर्जी भी निकल जाएगी और जो फोटोन से एनर्जी जो लिया था वो भी निकल जाती है, दोनों एनर्जी बाहर निकल जाती है। यहाँ से यहाँ आने की जो प्रोबेबिलिटी इस सिचुएशन में वो है Pnm और ये कॉन्स्टेंट नहीं होती, ये होती है Bnm इंटू यू, ये होती है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये स्टिमुलेटेड एमिशन है और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, ये उत्तेजित विसर्जन है और उत्सर्जन है, और ये कौन सा, स्वतः उत्सर्जन है। एक अब आज ये तो लास्ट क्लास में हो चुका, अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं देखो एक चीज़ और होती है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते, कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है और ये जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो बताओ, ठीक है। तो स्वतः उत्सर्जन का और स्टिमुलेटेड एमिशन का, मतलब स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपन या उत्तेजित उत्सर्जन का अनुपात है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये अनुपात वाला, रेशियो वाला, ठीक है। इस रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं। कौन से रेशियो को, Pnm को स्वतः की वजह से जो आया है और ये जो आया है किसकी वजह से, स्टिमुलेटेड मतलब उद्दीपन, उद्दीपन उत्सर्जन। तो स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे Anm अपॉन Bnm इंटू यू, राइट। ये जो है, इसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था यू का, वो यू का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, Anm अपॉन Bnm इंटू e⁻h⁻⁻ -1। यहाँ पर एक क्वांटिटी आई थी यहाँ पे जिसका वैल्यू 1 हो गया था कंपैरिजन करने से, ठीक है। ये आया था, इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे u का वैल्यू पुट करूँ तो ये जो आया है Pnm, स्वतः वाला, स्वतः को हम लोग स्पॉन्टेनियस भी लिख सकते हैं, और Pnm ये उद्दीपन वाला जो है स्टिमुलेटेड भी लिख सकते हैं। ये जो आया है इसका वैल्यू लिखे हम लोग Anm अपॉन Bnm
इसका वैल्यू लिखे तो ये ANM BNM ऊपर आएगा और ये भी ऊपर जाएगा, e⁻h/kT -1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो रेशियो आया है क्या आ गया, e⁻h/kT -1। ये मिल गया भैया अपने को रेशियो, ठीक है। ये रेशियो मिल गया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं 1 + समथिंग में। तो अगर टेम्परेचर इज वेरी हाई, इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो उस सिचुएशन में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका एक्सपेंड कर सकते हैं, e⁻h/kT को हम लोग एक्सपेंड करें तो ये आता है 1 +, जैसे e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, ऐसा होता है ना 1 + x, इस तरीके से चलता है, x²/2 इस तरीके से चलता है। हम दो टर्म तक करें तो 1 + x हो जाएगा, तो 1 + x की जगह पावर है h/kT। तो ये वाली टर्म यहाँ पे रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो वैल्यू बचेगा वो किसके बराबर आएगा, h/kT के बराबर आएगा, ऑलमोस्ट h/kT। PNM ये स्वतः का हो गया और PNM ये आ गया उद्दीपन या स्टिमुलेटेड एमिशन। ये मिल गया अपने को, राइट। ये क्लियर हो गया अपना, पक्की बात है। यहाँ तक भी नहीं करो तो आप यहाँ तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक भी ठीक है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपन उत्सर्जन की प्रायिकताओं का अनुपात, ये प्रोबेबिलिटीज ही है ना, प्रोबेबिलिटी द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, राइट। चलिए देखो एक और चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक और है, इस टॉपिक से हम लोग एक नया टॉपिक बनाएंगे जिसको बोलते हैं पंपिंग। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में पंपिंग बोलते हैं। एक बोलते हैं प्रतिलोमन व्युत्क्रमण, जिसको बोलते हैं प्रतिलोमन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी डिस्कस करेंगे तब तक नाम याद आ जाएगा मुझे। बट अभी पहले दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग लेजर की जो कंडीशंस है ना उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि लेजर लाइट मिले उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस हम लोग बना रहे हैं, उसके लिए एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग क्रिएट करते हैं। देखो क्या है, ऐसा है हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया, ये लेजर लाइट के लिए एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता ना, मतलब एमिशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तभी लाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, मतलब अवशोषण की तुलना में एमिशन ज़्यादा होना चाहिए। एक बात तो ये एमिशन ज़्यादा होना चाहिए, उत्सर्जन ज़्यादा होना चाहिए एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये जब होता है इसमें आपको जो लाइट मिलती है वो लेजर लाइट नहीं मिलती, इसमें लेजर लाइट मिलती है। इसका मतलब कि इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा कब होता है, मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन उद्दीपन उत्सर्जन जब होगा तब लेजर लाइट मिलेगी आपको, और स्टिमुलेटेड एमिशन होगा कब ज़्यादा उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए एक बैकग्राउंड बना रहे हैं हम लोग, उसमें क्या है देखो डिस्कस करते हैं। देखो हम लोग एक रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं। किसका रेशियो, एक रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं, किसका, हम रेशियो कैलकुलेट करने हैं उत्सर्जन दर अपॉन अवशोषण दर, एब्जॉर्प्शन रेट अपॉन ये एमिशन रेट अपॉन एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट ये आएगा एमिशन रेट, एमिशन रेट अपॉन एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है अपने को। ये है क्या, एब्जॉर्प्शन का उत्सर्जन का जो दर है वो है RNM। ये पहले भी लास्ट क्लास में भी कैलकुलेट किया हमने,
पर तब रेशियो कैलकुलेट नहीं किया था, हम लोगों ने RNM और RMN का वैल्यू लिखा था, ठीक है। तो वहाँ पे देखो हम लोगों ने R जो रेट है उसको लिखा था कि प्रोबेबिलिटी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा था। तो हम लोगों ने जब RMN लिखा था तो M तो ये mth, ये nth, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NM, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NN, यहाँ से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी PMN, यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी PN, ये होता है। तो अगर RMN चाहिए तो क्या आएगा, PMN इंटू M से आ रहा है ना तो NM आ जाएगा, ठीक है। M से N में जाने के लिए, M से N में जाने के लिए प्रोबेबिलिटी है PMN, और PMN का जो वैल्यू है PMN का वैल्यू होता है BMN इंटू U। ये एब्जॉर्प्शन से ही जाता है तो ये आता है RMN। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो ठीक है। एक RNM जो है उसमें क्या आ जाएगा, PNM इंटू N से M में जा रहा है, N से M में मतलब ऊपर से नीचे, तो NN जहाँ से जा रहा है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं। ये कंसेप्ट पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। PNM N से M में आने की प्रोबेबिलिटी, N से M में दो तरीके से आता है, एक तो स्वतः से, एक प्रेरित से, एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन से, एक स्टिमुलेटेड से। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे तो इसमें आ जाएगा ANM प्लस BNM इंटू U, और NN तो बाहर है। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये स्वतः के लिए, ये स्टिमुलेटेड के लिए, ये स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। एक ये आ गया RNM, ठीक है। दोनों का मैं वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो RNM अपॉन RMN जो है क्या मिला मुझे, ये मिला ANM प्लस BNM इंटू U इंटू NN अपॉन यहाँ से मुझे मिला, ये मिला BMN UNM, ये मिला, ठीक है। चलो देखो NN NM को तो मैं बाहर रख लेता हूँ, NN अपॉन NM को तो साइड में रख लो। ये जो है इससे मैं अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करूँगा तो U से तो U कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। U से तो U कैंसिल आउट हो जाएगा और BNM अपॉन BMN बचेगा। क्या बचेगा, BNM अपॉन BMN। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने BNM बराबर BMN भी प्रूव किया था, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो BMN NM अपॉन BMN बचेगा जो कि 1 के बराबर होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा इसमें एक तो, प्लस अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ANM को इससे डिवाइड करूँ तो BMN इंटू U ऐसे आएगा। ये आ गया अपने पास में, ठीक है, ये मिला, क्लियर है। अब देखो हम लोग चाहते हैं क्या, कंडीशन किसकी चाहते हैं, लेजर के लिए। और लेजर के लिए हम लोगों को पता है कि अवशोषण से ज़्यादा क्या होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, एमिशन ज़्यादा होना चाहिए ना। तो एक तो एमिशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एमिशन ज़्यादा होना चाहिए, और एमिशन में भी मुझे ये पता है क्या, मुझे ये पता है कि ये वाला जो क्वांटिटी है, मतलब एक सेकेंड, एमिशन एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है और एक होता है स्टिमुलेटेड। तो ये वाला स्टिमुलेशन वाला ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका जो कांस्टेंट है, मान लो इसका जो कांस्टेंट है वो BNM है और इसका कांस्टेंट जो है वो ANM है। इसका मतलब ANM के कंपैरिजन में BNM क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसका कोएफिशिएंट ये है ना, इसके उत्सर्जन का, इसके जो गुणांक है वो ANM है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होगा तभी लेजर मिलेगा अपने को। तो ANM जो है, ANM के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, BNM ज़्यादा होना चाहिए, और BNM तो है वो BMN के बराबर होता है, इसका मतलब BMN से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मैं इसकी जगह पे BMN लिख देता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा लेजर की पॉसिबिलिटी है उतनी ही अच्छा लेजर मिलेगा अपने को। तो अगर ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया तो ये वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी एक के कंपैरिजन में,
ये एक के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, तो मैं इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ले लूँ, जीरो कर दूँ। इसको ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं तो हमारे पास में ओनली इसमें ब्रैकेट में 1 बच जाता है। तो ब्रैकेट में 1 बचता है तो ये अपने पास में है आर एन एम अपॉन आर एम एन जो है ऑलमोस्ट एन एन अपॉन एन एम के बराबर आ गया। ये आ गया क्या? चलो ये मिल गया अपने को। यहाँ से एक और चीज़ लिख सकता हूँ मैं, देखो क्या, यहाँ से एक चीज़ और है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि n जो होता है बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से, कि n जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E2 माइनस E2 पावर KT, ये ऐसे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मुझे nn चाहिए अपॉन nm चाहिए तो ये हमारे पास में जो आया था E2 पावर माइनस En अपॉन KT, और ये आया था E2 पावर Em अपॉन KT। मतलब जिस भी एनर्जी लेवल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी एनर्जी लिखनी है। जैसे nn लिखनी है, n वे पे चाहिए तो En हो जाता है, m वे पे चाहिए तो Em आ जाता है। ये डिस्कस किया था। तो जो En अपॉन Em है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E2 पावर, ये आएगा En और ऊपर जाएगा तो ये Em अपॉन KT, ठीक है। तो nn अपॉन nm जो है इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ पावर में से तो ये आ जाएगा En माइनस Em बाई KT, ठीक है। En माइनस Em क्या होता है? ये nth एनर्जी लेवल, ये mth एनर्जी लेवल, तो इसकी एनर्जी En, इसकी एनर्जी Em, तो En माइनस Em जो होता है वो h न्यू के बराबर ही तो होता है। फोटोन लेगा या फोटोन की एनर्जी देगा तो न्यू के टर्म्स में h न्यू के बराबर होता है, तो ये है h न्यू के बराबर आ गया। तो nn अपॉन nm जो है E2 पावर माइनस h न्यू बाई KT, तो ये वाली इसके बराबर आ गई क्या? तो RNM अपॉन RMN किसके बराबर आ गया? RNM अपॉन RMN जो है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया? E2 पावर माइनस h न्यू बाई KT। ये भी प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये अवशोषण की दर और उत्सर्जन की दर का अनुपात हो गया, रेशियो ऑफ एमिशन रेट एंड एब्जॉर्प्शन रेट। वो पहले प्रायिकताओं का अनुपात था, प्रोबेबिलिटीज का रेशियो था, ये दूसरा आ गया रेशियो, ठीक है। अब यहाँ से एक टॉपिक होता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार टाइम देख लो, मैं टाइम है ना अपने पास में 10 मिनट है, 1 सेकेंड, ये विजिबिलिटी ठीक है 10 मिनट में हो जाएगा। देखो एक यहाँ पर एक टॉपिक है जो इसकी हेल्प से हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या प्रतिलोमन। या इसको एक और नाम है प्रतिलोमन समष्टि, व्युत्क्रमण समष्टि। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमण समष्टि, ये दोनों ही नाम है, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या मतलब है? देखो एक चीज ये है कि ये हुआ nn अपॉन nm है ना, ये वाला जो चीज़ था हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया nn अपॉन nm क्या मिला? E2 पावर माइनस h न्यू बाई KT। दोनों तरफ ln ले लूँ मैं, ln ले लूँ तो ln nn अपॉन nm ये आ जाएगा माइनस h न्यू बाई KT। इफ़ आई टॉक अबाउट द टेम्परेचर तो ये हो जाएगा माइनस h न्यू बाई K, तो है ये इधर आ जाएगा, टेम्परेचर को इधर ले लिया, ln nn अपॉन nm, ठीक है। ये यहाँ पर h न्यू जो था वो क्या था अपने पास में? En माइनस Em था, इसी को लिखा था हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, के ln nn अपॉन nm। ये एक फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले की सहायता से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा अभी। लेकिन ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है इसका क्या मतलब है समझना। हम लोगों ने ये बोला कि क्या है, लेजर लाइट उत्पन्न होने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास में? एमिशन ज़्यादा होना चाहिए उत्सर्जन की बजाय।
मतलब यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ पर, और वो भी स्टिमुलेटेड एमिशन से। लेकिन यहाँ से यहाँ पर आने के लिए पहले यहाँ पर होने भी तो चाहिए ज़्यादा। जैसे यहाँ पर ये एम हुआ एनर्जी लेवल, ये एन हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन एम, यहाँ पे एन एम, यहाँ पे एन एन। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ ज़्यादा होने के लिए एन एन का वैल्यू एन एम के कंपेरिजन में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यही होना चाहिए ना, यही है। तो यहाँ से अगर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, जनसंख्या प्रतिलोमन, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब आपके एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी लेवल, एक्साइटेड स्टेट है उसमें ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में अगर जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या प्रतिलोमन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये कंडीशन जरूरी है लेजर के लिए। लेजर लाइट उत्पन्न हो उसके लिए जरूरी ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों का पॉपुलेशन यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एन एन शुड बी ग्रेटर देन एन एम। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से भी डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में एन एन जो है वो एन एम के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, ये कम होता है इसके कंपैरिजन में। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा जीरो से थोड़ा ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक केस की बात करता हूँ। देखो कब, अगर 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 टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए और बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ और मैं ज़्यादा बढ़ा दूँ, तो अगर मान लो टेम्परेचर मैं इन्फानाइट कर दूँ, तो मतलब इन्फानाइट का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा। अगर टेम्परेचर इन्फानाइट हो जाए, टी इन्फानाइट हो जाए, तो इस फॉर्मूले से देखो टेम्परेचर इन्फानाइट कब होगा, जब नीचे वाला टर्म जीरो होगा। और नीचे वाला टर्म जीरो कब होगा, ये तो क्या तो कांस्टेंट है, ये टर्म जीरो होगा तब। ये टर्म जीरो होने का मतलब है कि log 1 का वैल्यू जीरो होता है। इसका मतलब है कि ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अरे log 1 जीरो होता है ना, मतलब ये जीरो कब होगा, जब ये एन एन अपॉन एन एम क्या हो, 1 के बराबर। तो एन एन अपॉन एन एम 1 के बराबर है, एन एन अपॉन एन एम 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, एन एन इक्वल टू एन एम। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर मैं बढ़ा दूँ, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, तो इसके बाद में जो कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पर एन एन और यहाँ पर एन एम ये क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी लेजर लाइट नहीं मिलेगी अपने को। लेजर लाइट कब मिलेगी, जब एन एन इससे ज़्यादा हो। तो आप ये सोचिए कि ये कब कंडीशन बन सकती है कि ये चीज़ ज़्यादा हो जाए। तो एन एन अगर एन एम से ज़्यादा हो तो टेम्परेचर क्या होगा, देखो एन एन अगर एन एम से ज़्यादा हो, अगर एन 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 एम से ज़्यादा हो तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादा है तो ये चीज़ पॉजिटिव मिलेगी क्या log की, अरे ये वाला पॉजिटिव मिलेगा ना, एन एन अपॉन एन एम, ये एक से ज़्यादा है तो log का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। और log का वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव थी, नीचे वाला पूरा टर्म पॉजिटिव। ई एन इसकी एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है तो ये पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब टेम्परेचर कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो ये कंडीशन होने के लिए टेम्परेचर नेगेटिव रहना चाहिए। और नेगेटिव टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक तापमान होना चाहिए। इसको ऋणात्मक प्रतिलोमन तापमान भी बोलते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल या नेगेटिव इन्वर्जन टेम्परेचर भी बोलते हैं ये। तो इस कंडीशन, क्या कंडीशन चाहिए अपने को, लेजर की उत्पत्ति के लिए हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट के अंदर ग्राउंड स्टेट के कंपेरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ की तुलना में ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। उसी को हम लोग जनसंख्या व्युत्क्रमण या पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का गेम कंप्लीट हो गया और पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। एक तो इन्फानाइट का केस ले लिया हमने, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कब आएगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में,
टेम्परेचर विल बी नेगेटिव इन दिस सिचुएशन, राइट? क्लियर है? चलिए भैया, ये काम कंप्लीट हो गया, कंसेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब यहां से यहां पर यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन ले जाने को हम बोलते हैं पंपिंग। क्या बोलते हैं? पंपिंग। और ये जो पंपिंग का कंसेप्ट है, यही आगे लेजर में और थोड़ा डिस्कस करेंगे ना। लेजर के दो टाइप डिस्कस करेंगे हम लोग, रूबी लेजर और हीलियम नियोन गैस लेजर। तो उसके अंदर ये पंपिंग वाला कंसेप्ट हम लोग काफ़ी काम मिलेंगे। तो पंपिंग का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पंप करके ऊपर लेके जा रहे हैं एक तरीके से, इसको बोलते हैं पंपिंग। तो उत्तेजित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इंक्रीज कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग पंपिंग। ठीक है, इससे पंपिंग से क्या होगा, किस तरीके से लेजर उत्पन्न होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसको बोलते हैं प्रकाश प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैसे यहाँ से लेजर लाइट मिलती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा था? अभी जो प्रतिलोमन समष्टि वाला बताया ना, और पॉपुलेशन इन्वर्जन वाला, वो इसको बोलते हैं प्रकाश प्रवर्धन। ये वाला, ये आप बुक में भी देख सकते हो, एग्जैक्टली ऐसे नोट्स टाइप में लिखा हुआ बुक में भी, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हो, एग्जैक्टली ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन जो है वो क्या है कि यहाँ से जब हम लोगों ने पॉपुलेशन इन्वर्जन कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को पंपिंग करके ऊपर ले गए, अब ऊपर से जब लाइट वो नीचे आएंगे तो कैसे लाइट अपने को मिलती है, कैसे स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, कैसे अपने को प्रकाश मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप की लेजर को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले तो इसके बारे में बात करेंगे, फिर दो टाइप की लेजर बात करेंगे। दो टाइप की लेजर कौन कौन सी? एक तो रूबी लेजर है और एक है हीलियम नियोन लेजर। इन दो लेजर के कंसेप्ट, ये दो लेजर के टाइप प्योर थ्योरी है इनमें, तो उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दीज थिंग्स विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके, थैंक यू।